हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सम उत्पाद वक्र के बारे में या आइसो क्वांट भी जिनको कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, सम उत्पादन वक्र यानी समान उत्पादन जिस वक्र पर होता है। इसकी परिभाषा अगर देखें तो ये दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसका उपयोग करके एक फर्म या उत्पादक एक वस्तु की समान मात्राएं उत्पादन कर सकता है और इसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादक को समान उत्पादन मिलता है। और किसी ये क्या होता है, समुत्पाद वक्र ये किसी उत्पादक के व्यवहार को दर्शाने वाला वक्र है। ये बताता है कि जो उत्पादक है वो दो साधनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन लेगा कि उसे उत्पादन जो है वो समान उत्पादन मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लें। तो ये विभिन्न संयोगों को बताता है दो साधनों के। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ एक्स अक्ष पर उसने लेबर या श्रम लिया है और वाई अक्ष पर कैपिटल या पूंजी ली है। तो जो ये वक्र है, आइसोक्वांट वक्र है, ये वाला वक्र, ठीक है। इसमें ए, बी और सी ये तीन कॉम्बिनेशन है। इनमें से चाहे वो ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, उस पर समान उत्पादन मिलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, सम उत्पाद वक्र। चाहे जैसे ए बिंदु अगर देखें तो वहाँ पर कैपिटल तो इतनी लगी है और श्रम जो है इतना श्रम लगा है। और मान लीजिए अब वो चाहता है कि मुझे पूंजी तो कम लगानी, श्रम ज़्यादा लगानी है, तो वो क्या करेगा, बी कॉम्बिनेशन लेगा। और बी को जैसे ये यानी इतना तो लेबर हो जाएगा और कैपिटल पहले की तुलना में देखिए ये इतना बी बिंदु अगर लेता है ये, तो इतना तो लेबर आ जाएगा, ये तो लेबर आ गया और ये इतना कैपिटल हो गया। जो पहले की तुलना में क्या हुआ, इसने कैपिटल कम कर ली और लेबर जो है बढ़ा लिया। अब एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है सी। तो वो क्या करेगा, इसमें इस कॉम्बिनेशन में उसने क्या किया, श्रम को और बढ़ा दिया और पूंजी को कम कर दिया। तो इस तरह से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ए ले ले, चाहे बी ले ले, चाहे सी ले ले, तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन अगर वो लेगा तो उससे क्या होगा, समान उत्पादन होगा। क्योंकि सम उत्पाद वक्र क्या होता है कि ये दो साधन, जैसे श्रम और पूंजी, ये दो साधन हुए, इनके विभिन्न संयोग को बताता है। ए, बी, सी ये क्या है, ये कैपिटल और लेबर के विभिन्न संयोग हैं जिनको ये बता रहा है उस पर उसको समान मात्रा में उत्पादन मिल रहा है या समान उत्पादन हो रहा है। अब ये सम उत्पाद मानचित्र क्या होता है, ये आइसोक्वांट मैप किसको बोलते हैं, तो जो उत्पादक होते हैं, जो उसके बहुत सारे सम उत्पाद वक्रों को एक साथ ही एक चित्र में बता दिया जाता है, रेखा चित्र में बता दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सम उत्पाद मानचित्र या आइसोक्वांट मैप कहलाता है। ये उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बताता है। जैसे ये वाला आइसोक्वांट क्या बता रहा है, 20 यूनिट का उत्पादन बता रहा है। ये दूसरा वाला आइसोक्वांट 40 का उत्पादन को बता रहा है और ये 60 के इकाई उत्पादन को बता रहा है और ये 80 इकाई उत्पादन को बता रहा है। इस तरह से इन सबको, इतने सारे जो आपके आइसोक्वांट हैं उनको एक ही मैप या एक ही रेखा चित्र में बता देते हैं, तो वो आइसोक्वांट मैप कहलाता है। अब जो सम उत्पादन वक्र है उनकी विशेषताएं या आइसोक्वांट की विशेषता, इनको शॉर्ट में हम IQ लिखेंगे। तो पहली विशेषता, IQ दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। दूसरा, आइसोक्वांट मूल बिंदु के उत्तल या उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होते हैं। इसके अलावा उच्चतर सम उत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को बताता है। और चौथी इसकी विशेषता है कि जो सम उत्पाद वक्र है कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, अर्थात नहीं काटते। तो जो पहले है कि दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं, तो
इसका मतलब है कि माल या जो भी उत्पादन कर रहे हैं कि समान मात्रा उत्पादन करने के लिए यदि एक साधन की मात्रा कम की जाती है तो दूसरे साधन की मात्रा उसको बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो जो है दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। इस तरह की शेप उनकी होती है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक्स पे श्रम की मात्रा ले रखी है और वाई पर पूंजी की मात्रा ले रखी है। तो मान लीजिए इसने पहले 16 इकाई पूंजी ली थी और जो है ये 2 इकाई श्रम की मात्रा ली थी। अब उसको एक साधन वो ज़्यादा लगाना चाहता है, मान लीजिए श्रम को ज़्यादा लगाना चाहता है, तो वो 2 से बढ़ा के यहाँ पे 4 कर देगा। अगर तो उसको ये तो बढ़ गया, श्रम तो बढ़ गया, तो दूसरी जो साधन है उसकी मात्रा उसको कम करनी पड़ेगी, तभी ये कॉम्बिनेशन उसको मिल पाएगा इस आइसोक्वांट पर। तो एक साधन की मात्रा अगर बढ़ाना चाहता है, लेबर जैसे इसने बढ़ाया, तो पूंजी की मात्रा उसको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, मूल बिंदु के उत्तल या कॉन्वेक्स होते हैं कि इसके उत्तल होने का कारण ये होता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो प्रतिस्थापन दर या सब्स्टिट्यूशनल रेट जो होती है वो घटती जाती है। अब इसमें क्या होता है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये घटती जाती है। तो ये क्या होता है, ये वह दर होती है जिस पर उत्पादक एक साधन की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरे साधन की कितनी इकाइयाँ देने के लिए तैयार होता है। तो ये क्या होगी, MRTS या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मान लीजिए एक उत्पादक एक्स या श्रम की एक अतिरिक्त इकाई पाना चाहता है, तो जो दूसरा साधन है, जैसे कि अपन ने पिछले चित्र में देखा था कि दूसरा साधन जो है पूंजी है उसको कितनी इकाइयाँ जो है त्यागनी पड़ेगी या देने के लिए वो तैयार होता है। तो ये क्या कहलाती है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि एक साधन उसको अतिरिक्त लेना है, उसके बदले में उसको दूसरा जो साधन है उसको कितना उसको देने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये MRTS कहलाती है और ये क्या होती है, गिरती हुई होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, जैसे वो श्रम को प्राप्त करने के लिए 1 2 3 4 ये श्रम की इकाइयाँ हैं, इनको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है, इतना श्रम उसको चाहिए, तो उसको कैपिटल की मात्रा कम करनी पड़ रही है। अब और उसने श्रम बढ़ाना चाहता है वो, तो उसको पूंजी की मात्रा और कम करनी पड़ेगी। और श्रम बढ़ाना चाहता है तो पूंजी की मात्रा उसको और कम करनी पड़ेगी, या वो तत्पर होता है उसको देने के लिए एक अतिरिक्त इकाई एक अतिरिक्त साधन की एक अतिरिक्त इकाइयाँ उसको लगानी है, तो दूसरे साधन की इकाइयाँ उसको कम करने के लिए वो तत्पर होगा। और ये देखिए लगातार ये जो एरिया है, ये पहले ज़्यादा था, फिर ये थोड़ा कम हुआ और ये इतना सा रह गया, तो ये जो है लगातार घट रहा है। और इसी को हम तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो गिरती हुई होती है। अर्थात जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वह पूंजी की जो मात्रा देने को तत्पर होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये देखिए, ये एरिया लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब MRTS गिरती हुई है। तीसरी इसकी विशेषता थी कि उच्चतर सम उत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। जैसे देखिए, ये 20 60 और 80 ये लगातार उच्चतर होते जा रहे हैं, तो उच्चतर इनकी क्वांटिटी या आउटपुट भी बता रहा है। फिर सम उत्पाद वक्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि उच्च वक्र पर साधनों के उच्च संयोजन होते हैं और निम्न जो उच्च उत्पादन भी होता है। जैसे ऊंचा जो वक्र होगा उस पर अधिक उत्पादन भी होगा।
लेकिन यदि दो वक्र प्रतिच्छेद करेंगे तो इस स्थिति में दो वक्रों पर समान उत्पादन का स्तर होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो आइसोक्वांट है वो एक दूसरे को नहीं काटते या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो ये थी जानकारी आपके लिए समुत्पाद वक्रों के बारे में। तो जब हम उत्पादक के साम्य को या न्यूनतम लागत संयोग को निकालते हैं तो उसके लिए हमें सम उत्पाद वक्र तथा सम लागत रेखा की आवश्यकता होती है। तो अगली वीडियो में हम सम लागत रेखा के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात जो उत्पादक का साम्य है या न्यूनतम लागत संयोग, इसको भी हम इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।